आहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तो कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी का व्रत नंद बाबा निराहार रहते हैं। हम लोगों के जैसे व्रत नहीं रहते हैं महाराज। कैसे? जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो आज ही व्रत है। केला भी खाओ, शकला भी खाओ, लपसी भी खाओ, अदौटा खीर भी खाओ, पेड़े भी खाओ। जिस दिन ज्यादा से ज्यादा माल छने क्या है, क्या मामला है आज? कुछ नहीं, थोड़ा व्रत है आज इसलिए थोड़ा सा फलाहार कर रहे हैं। और फलाहार के नाम फुलाहार होता है। नाम फलाहार का और फुल यहाँ तक पैकिंग हो जाएगी। उस दिन माल ही माल छनेगा। ऐसे व्रत नहीं किया जाता। व्रत का मतलब है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितनी सहन शक्ति है उतने भूखे रहो। बहुत अधिक शरीर में शक्ति नहीं है तो कुछ दुग्ध पान कर लो, थोड़ा सा ले लो, फलाहार ले लो। लेकिन फलाहार इतना नहीं, पता चला आधा दर्जन केला भी खा गए, खाने को आए तो एक कटोरा खीर पी गए, 8-10 शकले भी खा गए और इसके बाद भी कह रहे बोले आज व्रत है 8-10 पेड़े और दो। फिर व्रत का और बाकी दिन में क्या मतलब निकला? उस दिन तो और ज्यादा माल छाना। 200-400 ग्राम मूंगफली फोड़ के खाए गए गुड़ के साथ। व्रत है महाराज। ऐसा व्रत नहीं, उस दिन कुछ भूखे रहो। रहना तो चाहिए जितना सामर्थ्य है लेकिन शक्ति के अनुसार। ऐसा भी नहीं, कुछ माता बहनें बीमार रहती हैं, तबीयत खराब है, महाराज हमें तो व्रत ही रहना, व्रत में फिर बोतल चढ़ गए। शक्ति और सामर्थ्य, जैसी शरीर की शक्ति है, जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार। और इसीलिए हमने कहा कि बार बार जैसे व्रत रहते, अब सोमवार का व्रत रहना, फिर मंगल छूटा बुधवार को कोई पड़ गया, फिर गुरुवार भगवान का रहना, शुक्रवार को संतोषी माता का रहना, अभी शनिवार को, फिर इतवार को रहना। तो ऐसे नहीं कि हफ्ते भर व्रत ही व्रत रहो, नवरात्रि में 9 दिन रहो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्रत जैसे एकादशी रहने लगो तो सारे व्रतों का पुण्य फल मिलने लगेगा। मुख्य मुख्य व्रत फिर रह लो, बहुत अधिक व्रत नहीं रहो। और कोई एक भी नहीं रहता महाराज तो ये भी गड़बड़ कहानी है। इसलिए एकादशी 15 दिन में एक दिन आती है, रहना चाहिए अवश्य। तो नंद बाबा तो रहते हैं। दूसरे दिन द्वादशी को जाकर के कालिंदी में स्नान करते हैं। अब नंद बाबा रात व्रत रहे, पूरा दिन निराहार रह के, और अगले दिन द्वादशी के दिन जाकर के उन्हें रात में भ्रम हो गया, अंदाजा नहीं लगा। वो सोच रहे थे सुबह हो गई है, और आधी रात्रि में ही नंद बाबा गए और जाकर के द्वादश्याम जलमाविशत, कालिंदी के जल में डुबकी मार गए। साथ में जो गोप वाले गए थे कि नंद बाबा ने डुबकी लगाई और वरुण के दूत घूम रहे थे जल में, नदी में, तालाब में, कहीं पर भी 12 से 3 बजे के बीच स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण के दूत घूमा करते हैं, वरुण देव का पहरा रहता है, जल के दूत रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए रात के 12 से 3 स्नान नहीं होता। 3 बजे के बाद स्नान करो। तुम्हारा दूतों ने पकड़ा और नंद बाबा को बांध करके, नंद बाबा बहुत रोए चिल्लाए लेकिन ले गए। इधर जो बाहर ग्वाल वाले खड़े थे उन्होंने देखा अरे नंद बाबा तो डूब गए कालिंदी में। भागते हुए आए, कन्हैया कन्हैया नंद बाबा पानी में डूब गए हैं। कन्हैया दौड़ के गए, एक डुबकी लगाई और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे कि महाराज वरुण लोक में तो वरुण सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही देखा तुरंत चरणों में, हे प्रभु कैसे आना होगा? कन्हैया बोले, कन्हैया को सिंहासन पर बैठा दिया। प्रार्थना करने लगे, आओ बाग हमारे आप प्रभु पधारे। अरे बोले हम तो ठीक है पधारे, हमारे पिताजी को बांध के रखा है, हमें सिंहासन पर बैठा रहे हो। सरकार कौन है पिताजी? ये नंद बाबा नहीं बंधे पड़े हैं। तो सरकार, ये मूर्ख जो हमारे दूत है ना, इन्होंने बिना सोचे समझे पकड़ लाए हैं, क्षमा कर दो प्रभु। और प्रार्थना की और तुरंत नंद बाबा को छोड़ दिया। नंद बाबा को लेकर के जैसे ही बाहर आए और बाहर देखा तो जो गोप वाले खड़े थे, ओ नंद बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए थे। नंद बाबा बोले भैया पता नहीं, हमने डुबकी लगाई, 4 दूतों ने पकड़ा, हम बहुत रोए चिल्लाए गाए, किसी ने नहीं सुना। और जाने कहाँ से कन्हैया पहुंच गए हो। कन्हैया की जाने कौन सी रिश्तेदारी निकला, या के चरणन में तो सभी पड़े, या को स्वागत करवे को लगे। और मैं सोचने लगो कि मेरी तो विडंबना हो रही है, बांध के डाल रखो हो, या को स्वागत करवे को लगे। अब तो सब खुसर पुसर करने लगे, देखो भैया अब कुछ भी हो हमें पूरा पक्का भरोसा हो गया कन्हैया भगवान ही है। अरे बाद में जब पर्वत उठाए हो तो तब हम लोग सोच रहे थे
कि वाह दिन तो ऐसे ही कन्हैया ने हम लोगों को समझाए दियो। तो आज तो नहीं मानेंगे हम। और कन्हैया के घेर के खड़े हो गए पास में, देख कन्हैया तू सच सच बता दे, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बोले तुम लोग मेरे पीछे काहे को पड़े हो भैया? अरे वैसे ही तो कलयुग में आए दिन भगवान पैदा होते रहे, चाहे जो कोई बन जाए भगवान अपने आप को कहने लगे महाराज, और तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो। नहीं देख कन्हैया तू सच सच बता दे। अच्छा कन्हैया बोले ठीक है, अगर मैं भगवान भयो तो क्या करोगे तुम लोग? अरे हमको करनो का है, अगर तू भगवान भयो तो हमारी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तू बैकुंठवासी भगवान है, तो हम लोगन को एक बार वो बैकुंठ दिखाई दे। एक